गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको डिस्क्रीट सीरीज का एक एग्जाम्पल लेकर शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करके बताएंगे स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे शॉर्टकट मेथड से डिस्क्रीट सीरीज का कैलकुलेट किया जाएगा। पिछले क्लास में हमने इंडिविजुअल सीरीज के एग्जाम्पल बतलाए थे और डिस्क्रीट सीरीज का भी एक एग्जाम्पल बताया था जिससे हमने डायरेक्ट मेथड से सॉल्व किया था। तो जब हम शॉर्टकट मेथड से डिस्क्रीट सीरीज का एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो इस चारों में से कोई भी एक फार्मूला इसके लिए हम उपयोग में लाएंगे। जब हमने इंडिविजुअल सीरीज के लिए शॉर्टकट मेथड का उपयोग किया था वहां भी हमने 4 फार्मूला आपको बताए थे। उस चारों फार्मूले और इस चारों फार्मूले में केवल एक अंतर यही है कि इंडिविजुअल सीरीज में फ्रीक्वेंसी नहीं थी तो फार्मूले में भी फ्रीक्वेंसी नहीं थी। डिस्क्रीट सीरीज में फ्रीक्वेंसी रहता है तो फॉर्मूले में भी फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है। हर जगह जहां dx हमने निकाला है फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई हुआ है, हर जगह फ्रीक्वेंसी लगा हुआ है। जहां भी dx ये डेविएशन निकालकर हमने उसका समेशन किया है वहां पे पहले हमने फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया है फिर उसके बाद उसका समेशन किया है। यानी सिग्मा एफ dx स्क्वायर का मतलब पहले dx निकालेंगे फिर dx स्क्वायर निकालेंगे फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके एफ dx स्क्वायर निकालेंगे और उसका जब समेशन करेंगे तो समेशन ऑफ या सिग्मा एफ dx स्क्वायर हमारा निकलेगा। चारों फॉर्मूले में यही बात है, केवल फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है, बाकी फॉर्मूले में कोई डिफरेंस नहीं है। तो आपको ऐसा नहीं है कि बार बार हर तरह के फॉर्मूले याद रखने की जरूरत है। आप केवल सीरीज देखेंगे, यदि इंडिविजुअल सीरीज दिया होगा तो उसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होगा, जब डिस्क्रीट या कंटिन्यूअस सीरीज दिया होगा तो उसमें फ्रीक्वेंसी होगा। तो यहाँ हम एक एग्जांपल लेकर देखते हैं कि शॉर्टकट मेथड से डिस्क्रीट सीरीज को हम डिस्क्रीट सीरीज में स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। हम सेम एग्जांपल लेते हैं जो डिस्क्रीट सीरीज के लिए हमने पिछला एग्जांपल लिया था, सेम एग्जांपल हम यहाँ भी लेते हैं। कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम दी फॉलोइंग डेटा। अब यहाँ पे x दिया हुआ है और f दिया हुआ है। x दिया हुआ है 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 और यहाँ हमारा आ जाएगा टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हमारा है 2, 7, 11, 15, 10, 4 और 1 और इसका टोटल है 50। ये हमने ये सेम एग्जाम्पल हमने लिया है जो लास्ट क्लास में हमने डिस्क्रीट सीरीज का एग्जाम्पल लिया था। अब हम इसकी सहायता से शॉर्टकट मेथड के द्वारा स्टैंडर्ड डेविएशन का कैलकुलेशन करेंगे। अब शॉर्टकट मेथड में करेंगे तो ये चारों में से कोई एक फार्मूला लेंगे। इसके लिए हम यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे। x हमारा 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 ये हमने x ले लिए। अब x के बाद हम फ्रीक्वेंसी भी ले लेते हैं 2, 7, 11, 15, 10, 4 और 1 हमने फ्रीक्वेंसी ले ली। हम यहाँ पे शॉर्टकट मेथड से जब भी मीन का कैलकुलेशन करेंगे तो एज्यूम मीन की सहायता से करेंगे। एक हम यहाँ पे कुछ भी एज्यूम मीन मान लेते हैं, हम 20 मान लेते हैं तो यहाँ पे dx निकलेगा और a बराबर हमारा 20 हो गया। हमने
एज्यूमिंग 20 मान लिया। अब हम dx निकालेंगे। dx 20 से डेविएशन होगा 5 माइनस 20, ये हो जाएगा -15 माइनस ये 5 माइनस 10 हो जाएगा, 5 5 का -5, ये 0 हो जाएगा, 5 15 ये 10 और ये हो जाएगा 15, 7 है, ये 7 हो गया। तो dx हमने निकाल ली। अब हमें dx स्क्वायर निकालना है। अब हम dx स्क्वायर भी निकाल लेते हैं। dx स्क्वायर 15 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस में आ जाएगा 225, ये 100 आ जाएगा, ये 25 आ जाएगा, ये 0, ये 25, ये 100 और ये 225, ये हमने निकाल लिया। अब हमें फॉर्मूले में क्या चाहिए, एक तो सिग्मा एफ डी एक्स भी चाहिए और सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर भी चाहिए, ये दोनों चीजें चाहिए। तो एफ यानी फ्रीक्वेंसी से हम मल्टीप्लाई करेंगे जब dx को, तो सिग्मा एफ डी एक्स निकलेगा, और फ्रीक्वेंसी को जब मल्टीप्लाई करेंगे dx स्क्वायर से, तो सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर निकलेगा। तो हम पहले सिग्मा एफ डी एक्स निकाल लेते हैं। तो एफ डी एक्स इसका जब टोटल करेंगे तो वो हमारा सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर होगा। यहाँ पे ये भी लिख लेते हैं dx स्क्वायर, ये भी हमें निकालने हैं। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे फ्रीक्वेंसी और dx को, तो ये हमारा -30 हो जाएगा, 2 गुने -15, ये 7 और -10, ये -70 हो जाएगा, ये 11 और -5 तो -55 हो जाएगा, ये हमारा 0 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा। एफ डी एक्स हमने निकाल लिया, एफ डी एक्स ये निकल गया। अब हम एफ डी एक्स स्क्वायर निकाल लेते हैं। ये 225 गुने एफ डी एक्स स्क्वायर, 225 गुने एफ, ये 2, तो ये हमारा हो जाएगा 450, ये 7 गुने ये 100, ये 700, ये 11, ये 25, ये हो जाएगा हमारा 25 to 75 होना चाहिए, 25 into 11, ये 275 होगा, ये हो गया। अब 15 into 0, ये हमारा 0 हो जाएगा। अब 10 into 25, ये 250 हो जाएगा, ये 4 into 100, ये 400 हो जाएगा, ये 225 into 1, ये 225। अब हम फ्रीक्वेंसी का टोटल यहाँ पे लिख देते हैं, ये n हो गया। अब हमें चाहिए एफ डी एक्स का टोटल, सिग्मा एफ डी एक्स, तो इसको हम टोटल कर लेते हैं। ये हमारा माइनस में है 155, ये 155 है, और प्लस वाला जो है ये हमारा 105 है, ये माइनस में आ जाएगा 50। अब एफ डी एक्स स्क्वायर का टोटल करेंगे, ये 450 प्लस 700 प्लस 275 प्लस 250 प्लस 4 प्लस 225, ये 2300 आएगा। 450 प्लस 700 प्लस 275 प्लस 250 प्लस 400 प्लस 225, ये 2300 आएगा। ये हमने निकाल लिया।
सारे वैल्यूज यहाँ पे निकल गए। अब हम फॉर्मूला पे सेट करेंगे और बारी बारी से कैलकुलेशन करेंगे। फॉर्मूले में हमें मीन भी चाहिए, दूसरे फॉर्मूले में हम मीन निकालेंगे। फिलहाल हम पहले फॉर्मूला जो है यहाँ पे इसकी सहायता से हम स्टैंडर्ड डेविएशन का कैलकुलेशन कर लेते हैं। सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर हमारा यहाँ पे दिया हुआ है 2300 डिवाइडेड बाई एन बराबर 50 माइनस सिग्मा एफ डी एक्स हमारा निकला -50 डिवाइडेड बाई 50 का स्क्वायर। ये अब हम कैलकुलेट करेंगे 2300 डिवाइड बाई 50, ये 46 460 आना चाहिए। 2300 डिवाइडेड बाई 50 46 आएगा माइनस। अब 50 डिवाइडेड बाई 50 हमारा कट के 1 आ जाएगा, -1 का होल स्क्वायर निकालेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 रहेगा। तो ये माइनस में फिर ये आ जाएगा 1, ये रूट या ये रूट 45 और फिर 45 का हम रूट निकाल लेंगे। ये 6.708 भी लिख सकते हैं या 71 भी लिख सकते हैं अप्रॉक्स करके। तो ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन निकल गया। लास्ट क्लास में हमने सेम एग्जांपल लिए थे, डायरेक्ट मेथड से भी हमारा यही आउटपुट आया था, या भी हमारा वही आउटपुट है। अब दूसरे फॉर्मूले में हमें एक्स बार निकालना पड़ेगा, यानी मीन निकालना पड़ेगा। तो हम मीन पहले निकाल लेते हैं, यहाँ हम मीन निकाल लेते हैं शॉर्टकट मेथड से। जब हम मीन निकालेंगे a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डिवाइड बाई सिग्मा एफ या एन। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं। a हमने माना है 20, सिग्मा एफ डी एक्स हमने निकाला -50 और ये सिग्मा एफ यानी n बराबर 50। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो 20 प्लस और माइनस, ये माइनस हो जाएगा और ये कट के 1 हो जाएगा। तो ये 1 बराबर 19, ये हमारा 19 मीन निकल गया। अब हम दूसरे फार्मूला पे सेट करके भी स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं। अब जो हमारा दूसरा फार्मूला है वही सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर 2300 डिवाइडेड बाई 50 माइनस एक्स बार हमने निकाला 19, मीन हमारा 19 है और जून मीन हमने 20 लिया है। इसका ये डिवाइड होके आएगा 46 माइनस ये 19 माइनस 20 है तो -1 होगा और -1 का फिर स्क्वायर निकालेंगे तो 1 आएगा। तो ये 1 हो गया। फिर से सेम आउटपुट यहाँ पे आया 45 या इसका रूट तोड़ेंगे तो वही 6.708। दूसरे फॉर्मूला की सहायता से हमने निकाल लिया। तीसरा फॉर्मूला का देख लेते हैं। तीसरा फॉर्मूला फिर से वहां पे एफ डी एक्स स्क्वायर 2300 माइनस एन हमारा 50, अब ब्रैकेट में एक्स बार 19 माइनस है जून में 20 डिवाइडेड बाई 50। ये अब ये 2300 ऐसे का ऐसे रह जाएगा। अब ये 19 माइनस 20 फिर से 1 का -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। 1 इंटू 50 हो जाएगा तो माइनस फिर से 50 डिवाइडेड बाई 50, ये हमारा रूट में। अब ये माइनस हो जाएगा तो ये 2250 हो जाएगा डिवाइड बाई 50 का रूट या
रूट इसको डिवाइड करेंगे तो ये 45 आएगा और फिर से वही 45 आ गया 6.708। यहाँ भी वही कैलकुलेट हुआ, यहाँ भी वही कैलकुलेट हुआ। अब हम चौथा फॉर्मूला भी देख लेते हैं। ये 1/n, n हमारा 50 है। अब n फिर से 50, सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर हमारा 2300 है। ये इंटू को गुना कर देते हैं, ये 2300 है, माइनस सिग्मा एफ डी एक्स, ये हमने निकाला -50, ये -50 का स्क्वायर। अब 1/50, अब रूट में, अब ये 2300 इंटू 50, 2300 गुने 50, ये 115,000, 115,000 माइनस -50 का स्क्वायर प्लस 2500 आएगा, ये 2500 आया, ये हो गया। अब 1/50, अब इसको हम माइनस कर लेंगे, 115,000 माइनस 2500, यह आएगा √112,500। अब इसका हम रूट तोड़ेंगे, वन बाई 50, ये रूट हट जाएगा, गुने 5.41, अब 5.41 डिवाइडेड बाई 50, ये हमारा आ गया 6.708। यहाँ भी हमने निकाल दिया। यहाँ देखेंगे कैलकुलेशन थोड़ा लंबा हो गया, यहाँ स्क्वायर रूट भी तोड़ेंगे तो थोड़ा लंबा आएगा। तो आपको इसमें सबसे आसान जो लगेगा बनाने में, उस फार्मूले का यूज करना है और आउटपुट निकालना है। तो ये हमारा डिस्क्रीट सीरीज से हमने शॉर्टकट मेथड की सहायता से स्टैंडर्ड डेविएशन का कैलकुलेशन कर लिया है। धन्यवाद।